और बात करते हैं उस दूसरी चीज के बारे में। कौन सी है वो चीज, कितनी महत्वपूर्ण है, क्या वैज्ञानिक महत्व है, क्या ज्योतिषीय महत्व है? पंडित जी, दूसरी चीज कौन सी है? हाँ, अब देखिए, यह एक दीर्घजीवी घास है जो अमरवेल की तरह होती है। ये घास देवकर्म, पितृकर्म और पूजा में समान रूप से महत्व रखती है। वो कौन सी घास है? कुसा। कुसा एक प्रकार का तृण है। कुसा की पत्तियां नुकीली होती हैं, तीखी होती हैं, कड़ी होती हैं। कुसा से अगर आपके शरीर का स्पर्श हो जाए जरा जबरदस्त, तो आपके हाथ में कट लग जाता है, खून आने की भी संभावना बन जाती है, इतना नुकीला होता है। ग्रहण काल में कुसा का बहुत बड़ा महत्व है। इसका भी एक वैज्ञानिक तर्क है जो भाव प्रकाश में लिखा हुआ है। कुसा त्रिदोष नाशक है, वात, पित्त और कफ तीनों का नाश करता है। कुसा ऊर्जा का कुचालक भी है। ऐसे में सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय भोजन और पानी में कुसा डाली जाती है, खास करके सूखे अन्न में। जैसे आपके घर में चावल रखा हुआ है, आटा रखा हुआ है, दाल रखी हुई है, सूखा है, लेकिन ग्रहण काल में रहेगा तो उस पर भी ग्रहण का बुरा असर पड़ेगा। तो उसमें एक एक पत्ती अगर कुसा तोड़ करके डाल दिया जाए तो ग्रहण का बुरा असर उन चीज़ों पर भी नहीं पड़ता है। सूखे खाद्यान्न पदार्थों में अगर ग्रहण के समय में, ग्रहण के पहले कुसा डाल दिया जाए तो वो हर प्रकार के सूतक से सुरक्षित रहते हैं। इससे ग्रहण के समय पृथ्वी पर आने वाली जो हानिकारक किरणें हैं वो कुसा के कारण भोजन और भोज्य पदार्थों को दूषित नहीं कर पाती। ग्रहण काल में परिवार के सभी सदस्यों को अपने शरीर से भी कुसा को लगाकर रखना चाहिए। देखिए, सिर्फ ग्रहण काल में ही नहीं, जब मनुष्य छोटी सी भी पूजा करने बैठता है ना, तो कुसा की पवित्री बना करके दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में धारण करवाया जाता है। ओम पवित्रे स्थो वैष्णव्यो शवितुर्वः प्रशवः उत्पुनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्र पते पवित्र पूतस्य जतकाम पुने तक्षकेयम्। पवित्री धारणम कृत्वा, पवित्री धारण करके आचमनी करना चाहिए। तो ये जब हाथ में पवित्री रहती है कुसा की, तो हम हर प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रहते हैं। कुसा की पवित्री उन लोगों को जरूर धारण करने चाहिए जिनकी राशि पर ग्रहण लग रहा है। और इसका धार्मिक, वैज्ञानिक क्या महत्व हो सकता है, इस विषय पर चर्चा हमारी जारी रहेगी। लेकिन कल सुबह 8:26 से कालचक्र के साथ जरूर जुड़िएगा। कल वो जानकारियां आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा जो बहुत मेहनत के बाद हमने अध्ययन किया है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो आपने जान ही लिया है, जैसा पंडित जी ने कुशा से जुड़ा आपको बताया, लेकिन धार्मिक आयुर्वेदिक जिसका जिक्र भी किया आपने पंडित जी, क्या महत्व है धार्मिक और आयुर्वेदिक दोनों कुशा का? देखिए, कोई चीज़ तभी बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है जब वो हर दृष्टि से अच्छी होती है। और हर दृष्टि का मतलब जो शरीर के लिए, मन के लिए, आत्मा के लिए, देश काल परिस्थिति के लिए और सृष्टि के लिए लाभदायी हो, तभी वो लाभदायी होती है। इसीलिए कहते हैं ना कि सनातन धर्मी घरों में गंगा, गाय, गीता, तुलसी ये जरूर होनी चाहिए। धार्मिक दृष्टि से ये बहुत पवित्र समझी जाती है। हाँ, लेकिन कुसा की चटाई पर राजा लोग भी सोते हैं। लेकिन कौन राजा? भोग विलास करने वाले राजा नहीं, राज्य को ठोकर मारने वाले राजा। भरत जैसे लोग जो नंदीग्राम में रह करके अपने शरीर को सुखाते हैं, खड़ाओं की पूजा करके तपस्या करते हैं। अथर्ववेद में कुशा को क्रोधनाशक और अशुभ कर्मों का निवारक बताया गया है। आज भी धर्म, कर्म, श्राद्ध में कुसा का उपयोग होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी की पंचक में धनिष्ठा नक्षत्र के आधे भाग व्यतीत होने के बाद से रेवती नक्षत्र तक इन 4.5 दिनों में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो ऐसे लोगों के घर में 5 लोग और मौत के शिकार होते हैं, 4 लोग।
तो इसे पंचक माना जाता है, और अगर घर में नहीं मरते हैं तो खानदान में जरूर मरते हैं। ये परंपरा आज भी गांव से शहर तक हर जगह मानी जाती है। इसलिए कुसा के 5 पुतले बना करके उस अर्थी के साथ उसका भी दाह संस्कार किया जाता है, तब इसका दोष निवारण होता है। कुसा धारण करने से सिर के बाल नहीं झड़ते हैं, दिल का दौरा नहीं पड़ता है। जो लोग रोज पवित्री धारण करके गायत्री मंत्र का जप करते हैं, ना तो वो हार्ट अटैक से मरते हैं और ना ही उनके बाल जल्दी गिरते हैं। आयुर्वेद में भी कुसा का महत्व है। इसे तत्काल फल देने वाली औषधि, आयु की वृद्धि करने वाली और दूषित वातावरण को पवित्र करने वाली, संक्रमण से रोकने वाली बताया गया है। फिर बताऊं एक बार, जब पूजा करने आप बैठते हैं, आचमनी कर लेते हैं 3 बार, ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, तो सीधे आपके हाथ में पंडित जी कुसा की बनी हुई पवित्री धारण करवाते हैं और उस समय क्या कहते हैं, ओम पवित्रे स्थो वैष्णव्यो शबितुर् वह प्रशवः उत्पुनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मि तस्ते पवित्र पते पवित्र पूतस्य जतकाम पुने तक्षकेयम। तो कुशा की पवित्री, या अगर कुशा की पवित्री नहीं है तो सोने की अंगूठी दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में पूजा के समय धारण कर लेना चाहिए। ये शास्त्रीय विधान है ताकि हाथ द्वारा संचित आध्यात्मिक शक्ति पुंज दूसरी अंगुलियों में ना जाए, क्योंकि अनामिका के मूल में सूर्य का स्थान होता है। कई बार बता चुका हूं कि ये सूर्य की उंगली है, इसके नीचे सूर्य का स्थान है। भाग्य रेखा न भी हो आपके हाथ में, अगर सूर्य रेखा बलवान हो तो आप राजा रहेंगे, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। और भाग्य रेखा बहुत हो और सूर्य रेखा न हो तो नित्य अपमानित होंगे और जीवन भी नर्क हो जाएगा। तो सूर्य हमें जीवन शक्ति देता है, तेज देता है, यश देता है। इसीलिए ये सूर्य की उंगली में कुसा की अंगूठी पहनने का विधान है। ऊर्जा को पृथ्वी में जाने से भी रोकता है, इसीलिए कुसा के आसन पर बैठा जाता है। लेकिन कुसा के आसन पर वो लोग बैठते हैं जो मोक्ष चाहते हैं, जो भोग नहीं चाहते हैं। जो लोग भोग चाहते हैं उन्हें उन्हीं आसन पर बैठना चाहिए, और जो लोग सिर्फ मोक्ष चाहते हैं, जो अपने शरीर को तपाना चाहते हैं, उन्हें कुशासन पर बैठना चाहिए, कुशा के आसन पर बैठना चाहिए। देव पूजन हो, यज्ञ हो, हवन हो, ग्रह शांति हो, या रुद्र कलश की स्थापना हो, या वरुण कलश की स्थापना हो, तो उसमें भी एक कुशा की पत्ती जल में जरूर डाली जाती है। और कलश में कुशा डालने से इसका जल लंबे समय तक जीवाणुओं से मुक्त रहता है, और जब यज्ञ समाप्त होता है तो उसी जल को प्रसाद के रूप में लोगों में बांटा जाता है। लोग अपने घर ले जा करके उसका सेवन करके रोग मुक्त होते हैं, दुखों से मुक्ति पाते हैं। और यही कुशा जो है कहा इसके लिए ये भी जाता है कि पैसा, शोहरत, सेहत, अच्छी किस्मत भी दिला सकती है, साथ ही कई दोषों को, अनहोनियों को ये दूर कर सकती है। पंडित जी, क्या ये भी सच है? ये कैसे होगा? क्या है इससे जुड़ा उपाय? और कुशा मतलब दूब, जरा ये भी स्पष्ट नहीं, तो कुशा माने दुर्वा नहीं होता। फिर कुशा एक ऐसी घास है, हाँ। सरपत की तरह। आपने मंडप छाया हुआ बहुत जगह देखा होगा, पूजा करने के लिए जो मंडप के ऊपर छाजन लगता है, उसी की एक प्रजाति कुशा भी है। लेकिन कुशा बहुत लंबी नहीं होती, बहुत बड़ी नहीं होती है। अच्छा। कुशा छोटी होती है। और हमारे सनातन धर्म में ऐसा कुशा को भादो महीने की अमावस्या के दिन खोदने का विधान है। भादो महीना की अमावस्या के दिन ओम हुं फट स्वाहा मंत्र बोल करके कुशा पंडित जी लोग खोदते हैं। वो कुशा 1 वर्ष तक चलती है। दूसरे दिन खोदी हुई कुशा सिर्फ उसी दिन चलती है, दूसरे दिन खराब हो जाती है। ये डिफरेंशिएट करना बहुत जी जरूरी था। जी। तो कुशा की जड़ों के निर्मित दानों से अगर कोई बनी हुई माला पहन ले तो निश्चित रूप से इससे पाप का समन होता है, और कितना बड़ा भी कलंक लगा हो वो कलंक मिट जाता है। प्रदूषण खत्म करता है कुशा, कष्टों का नाश करता है कुशा। और कुशा को लाल कपड़े में लपेटकर घर में रखने से समृद्धि बनी रहती है। लेकिन ये कुशा कुशोत्पाटनी अमावस्या अर्थात भादों महीने की अमावस्या को ओम हुं फट स्वाहा कह के उखाड़ा गया हो। केतु ग्रह की शांति में कुशा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुशा और घी का हवन करने से केतु ग्रह की प्रसन्नता प्राप्त होती है, केतु का प्रकोप शांत होता है। अगर आपका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है, आपको न्यूरोलॉजी की बीमारी है, आपके दिमाग में
क्लॉटिंग हो रही है, आपके दिमाग की सर्जरी होनी है, तो एक बार तो आप कम से कम 108 बार गाय के घी और पंचगव्य से कुसा के द्वारा हवन करके तभी सर्जरी में जाएं, ताकि आपका जीवन सुरक्षित रहे, ऑपरेशन सफल हो। भगवान शिव का अभिषेक अगर कुसा जल में डाल करके किया जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूँ बड़े से बड़ा रोग हो वो भी समन हो जाता है। ब्रह्मांड पुराण और तंत्रसार में आसन के लिए कहा गया है कि भूमि पर बैठकर पूजा करने से दुख, पत्थर पर बैठकर पूजा करने से रोग, पत्तों के आसन पर बैठकर पूजा करने से मन का भय, और लकड़ी के आसन पर बैठकर पूजा करने से दुर्भाग्य, घास पर बैठकर पूजा करने से अपयश, और कपड़े के आसन पर बैठ करके पूजा करने से दरिद्रता प्राप्त होती है। बांस के आसन पर बैठकर पूजा करने से गरीबी आती है। कुसा से बने हुए आसन पर बैठ करके साधना करने से आरोग्यता, लक्ष्मी, यश, कीर्ति और तेज की वृद्धि होती है। कुसा के आसन पर बैठकर पूजा करने से साधक की एकाग्रता कभी भंग नहीं होती है। कुसा घास से बने आसन पर बैठकर पूजा करना ज्ञानवर्धक, देवताओं के लिए योग्य और सर्व सिद्धिदायक होता है। भगवद गीता के 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि कुसा के आसन पर बैठकर किया गया जप और ध्यान अनंत गुना फलदायी होता है। कुसा के आसन पर किया गया जप कभी निष्फल नहीं होता है, सिद्धि प्रदान करता है। वहाँ ये भी 6ठे अध्याय में कहा गया है कि साधक को अपने आसन को बहुत ऊंचा और बहुत नीचा नहीं रखना चाहिए। आसन ऊंचा होगा तो अहंकार होगा, आसन नीचा होगा तो साधना पूरी नहीं होगी। इसलिए आसन न ऊंचा होना चाहिए न नीचा होना चाहिए। ये भी बात ध्यान देने योग्य है। कुसा के आसन पर बैठकर मंत्र जप करने से सभी मंत्रों में जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है, मन में वैराग्य का भी उदय होता है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। कुसा ऊर्जा का कुचालक है, कई बार कह चुका हूँ, और कुसा से बने आसन पर बैठ करके तप, ध्यान, पूजन करने से, कर्मकांड से प्राप्त ऊर्जा धरती में नहीं जाती है, बल्कि वो शरीर में ही प्रवेश करके और आपके तेज को बढ़ाती है। लेकिन कुसा के आसन पर कभी भी किसी गृहस्थ व्यक्ति को बैठकर पूजा नहीं करना चाहिए। देखिए, ये बार बार कह रहा हूँ, इससे मन में वैराग्य उत्पन्न होगा, आपको अपने परिवार के प्रति विरक्ति होगी, आप सांसारिक कर्मों में मन नहीं लगा पाएंगे। इसलिए आपको उन्हीं आसन पर बैठ करके पूजा करनी चाहिए। लेकिन अगर आप भगवत प्राप्ति के मार्ग पर लगे हुए हैं, अगर आप ईश्वर की साधना कर रहे हैं, तो आपको अवश्य कुसा के आसन का सेवन करना चाहिए। इससे भगवान की प्रीति आपको अवश्य प्राप्त होगी।